तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक ट्रॉन्जर वर्सेस ज़ीयूस के बारे में कि इन दोनों में से ताकतवर बिटबीस्ट कौन है। तो ये दोनों ही बिटबीस्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर के हैं और इन दोनों को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से हमें जानना ज़रूरी है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर बिटबीस्ट कौन है। और ये दोनों ही बिटबीस्ट अपने सीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिटबीस्ट है। और वीडियोस पे जितनी जल्दी लाइक्स आते रहेंगे उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ीयूस के बारे में। ज़ीयूस एक तरह का मिथिकल क्रिएचर है जिसका नाम एक थंडरक्लाउड गॉड से लिया गया है। और ज़ीयूस का ओनर है ब्रुकलिन, जो बहुत ही काम नेचर का है, जो पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है अपने सामने वाले अपोनेंट के मूव कि वो कब क्या मूव यूज़ करने वाला है। और ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मैक्स और मिस्टर की फ़ाइट थी कि उसमें उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कौन जीतने वाला था, पर लेकिन उसकी प्रेडिक्शन कभी कभार रॉन्ग भी हो जाती है। जब ज़ीयूस की फ़ाइट ड्रैगन से होती है तो वहाँ ज़ीयूस और ब्रुकलिन अपना 100% पावर यूज़ कर लेते हैं, जिससे वो अपने लिए अलग से डायमेंशन क्रिएट कर सकता है और वही डायमेंशन में अपने अपोनेंट को ले जा सकता है। और ज़ीयूस की पावर बहुत ज़्यादा है। ज़ीयूस ब्रुकलिन के पास बचपन से था। ज़ीयूस को हराना एक तरह से अनबीटेबल है और ब्रुकलिन ज़ीयूस की वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड है कि उसे लगता है कि उसे कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, वो किसी को भी एकदम आराम से हरा सकता है। और ज़ीयूस के स्पेशल मूव के बारे में बात करें तो उसका स्पेशल मूव है किंग ऑफ डार्कनेस। जब भी ब्रुकलिन किंग ऑफ डार्कनेस को यूज़ करता है तो वो सामने वाले बेब्लेडर के एकदम से सोल को करप्ट कर देता है, जिससे बेब्लेडर का पूरा कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए मिट जाता है और उसे लगता है कि वो अब बेब्लेडिंग करने के लायक नहीं है। और जहां हम ज़ीयूस के बारे में बात करें तो ज़ीयूस को हराने के लिए लगभग 6 बिटबीस्ट की ज़रूरत पड़ी थी, जैसे कि ड्रैगून, ड्रॉन्जर, ड्रेसील, ट्रिगर, वोलबॉग और स्ट्रेटर ड्रैगून। तो जब जाके ज़ीयूस एक तरह से हारा था, पर लेकिन अभी भी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि ब्रुकलिन और टाइसन की मैच में कौन जीता था। पर लेकिन अभी भी ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो मैच में ब्रुकलिन हार गया था और टाइसन जीता था। आपको इसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहे तो वो वीडियो को देख सकते हो। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि टाइसन कैसे जीता था ब्रुकलिन से। ये तो हो गई ज़ीयूस की बात। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में। ब्लैक ड्रॉन्जर एक तरह से एक काली शक्ति है जिसे एक ईवल मॉन्क ने बनाया था। उसने सारे फिनिक्स की बलि चढ़ाई थी एक ब्लैक ड्रॉन्जर को बनाने के लिए। और ब्लैक ड्रॉन्जर एक ऐसा बिटबीस्ट है जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। और ब्लैक ड्रॉन्जर ने एक तरह से पूरे रशिया को तबाह कर दिया था। और ब्लैक ड्रॉन्जर के ऊपर एक कर्स मार्क है कि जो भी ब्लैक ड्रॉन्जर को यूज़ करेगा वो धीरे धीरे करके ईवल बनता जाएगा और उसकी सारी ताकत ब्लैक ड्रॉन्जर के अंदर चले जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लैक ड्रॉन्जर उसकी सोल को अपने अंदर खींच लेगा। तो जहां हम ब्लैक ड्रॉन्जर के स्पेशल मूव के बारे में बात करें तो ब्लैक ड्रॉन्जर सारे स्पेशल मूव यूज़ कर सकता है, चाहे वो थंडर क्लॉ, फ्लेयर ब्लेड्स, गैलेक्सी स्टॉर्म या किंग ऑफ डार्कनेस भी क्यों ना हो। तो जब काई ने पहली बार ब्लैक ड्रॉन्जर को यूज़ किया था तो उसने ऑल स्टार्स के सारे मेंबर को एक साथ हरा दिया था और पूरी वाइट टाइगर टीम को भी। और काई ने साथ ही साथ उन्हें हराया ही नहीं और उनके बिटबीस्ट भी अपने पास ले लिए थे, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लैक ड्रॉन्जर को कि वो किसी के भी बिटबीस्ट आराम से ले सकता है। फिर उसके बाद उसकी फ़ाइट ब्लेड ब्रेकर्स के साथ होती है, जहाँ ब्लेड ब्रेकर्स में टाइसन, रे और कैनी। और यहाँ भी काई ब्लैक ड्रॉन्जर का यूज़ करके ये तीनों प्लेडर्स को भी आराम से हरा देता है। और फिर उसके बाद आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, जहाँ हमें बताया जाता है कि ब्लैक ड्रॉन्जर कैसे हारा। तो यहाँ छोटा सा ट्विस्ट ये होता है कि जब काई ब्लैक ड्रॉन्जर की पावर से उनके बिटबीस्ट लेने वाला होता है तो वहाँ ही अचानक से मैक्स आ जाता है और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस के साथ। उसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और वो छोटा सा ट्विस्ट है ये कि जब काई ब्लैक ड्रॉन्जर को यूज़ कर रहा रहता है तो ब्लेड ब्रेकर्स उसे ब्लैकमेल करते हैं और काई का पूरा ध्यान ब्लैक ड्रॉन्जर से हट जाता है और वो मौका देखते ही वो सब एक साथ वार करते हैं
और उसे हरा देते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, जब काय ब्लैक ड्रॉन्जर को यूज़ कर रहा रहता है तो काय ब्लैक ड्रॉन्जर की पूरी पावर को अनलीश नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो सिर्फ ब्लैक ड्रॉन्जर का स्टार्ट था। हमें अभी भी ओरिजिनल सीरीज़ में ब्लैक ड्रॉन्जर की पूरी पावर अभी तक नहीं दिखाई है। अगर कभी हमें बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ में ब्लैक ड्रॉन्जर की पूरी पावर देखने भी मिलती तो वो पूरी तरह तबाही मचा देता। यहाँ मैं ब्लैक ड्रॉन्जर के एडवांटेज के बारे में बात करूँ तो ब्लैक ड्रॉन्जर का एडवांटेज ये है कि वो सबके स्पेशल मूव यूज़ कर सकता है। और जहाँ मैं ब्रुकलिन के एडवांटेज के बारे में बात करूँ तो उसका ज़ीउस और ब्रुकलिन सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं सामने वाले के अपोनेंट के मूव्स। आप लोग ही सोचो, कभी ब्लैक ड्रॉन्जर ज़ीउस का ही मूव, स्पेशल मूव ज़ीउस के सामने यूज़ करे तो फिर क्या होता? इसका सिंपल आंसर है कि ब्लैक ड्रॉन्जर ही विनर है। ये बात सोचो कि जब ब्रुकलिन के पास ज़ीउस बचपन से था, और ब्लैक ड्रॉन्जर के बारे में बोलूँ तो वो तो एक लॉकर और हाई सिक्योरिटी में रखा था, और काय ने ब्लैक ड्रॉन्जर का स्टार्ट पावर ही यूज़ किया था। कभी काय ब्लैक ड्रॉन्जर को अभी तक ट्रेन करता तो वो कुछ अलग ही लेवल पे होता। आप लोग ही सोचो, ब्रुकलिन के पास तो ज़ीउस बचपन से था, और ऐसी डिस्ट्रक्टिव वाली चीज़ें बचपन से देना, मतलब किसी बच्चे को देना, वो तो हजम नहीं होती भाई। और ब्लैक ड्रॉन्जर को एक तरह से एक लॉकर में और हाई सिक्योरिटी में रखना, तो ये सिंपल सी बात है कि ब्लैक ड्रॉन्जर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बिट बीस्ट है। तो मैं होप करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए ब्लैक ड्रॉन्जर और ज़ीउस के बारे में, कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो आज के वीडियो का लाइक एम है कि 2000 लाइक्स चाहिए। मैंने आपके डिमांड पे ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ 2000 लाइक्स कर दो, और उससे ज़्यादा करके आ सकते हो तो उससे ज़्यादा करो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।